नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आदित्य पंडित और आज से हम एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे फिजिक्स में। नया चैनल है फिजिक्स इंक्लाइन के नाम से और इसी में हम और सिर्फ एक ही टारगेट लेके चलेंगे। क्या टारगेट है अपना? ओनली फॉर आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 40% सिलेबस रिड्यूस हुआ, उसके अलावा जो 60% सिलेबस है वो कैसे कवर करें और उसमें क्या क्या टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे। और आज हम सिर्फ इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे जो 40% सिलेबस हटा है ना, वो क्या हटा है और क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमें उसमें नहीं पढ़ना है और कौन से अपने पेपर में उस टॉपिक से क्वेश्चंस पुटअप होंगे और कौन से में नहीं होंगे। तो ये चीजें हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो पहला चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में कुछ भी नहीं हटा है, जितना है हमें वो पूरा पढ़ना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। सेकंड चैप्टर है अपना गाउस का नियम एंड इसके अनुप्रयोग, गाउसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हमें हमारे अंदर हमारे सिलेबस में क्या हटाया गया है वो देखना है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है कि इसमें क्या है कि अंदर बाहर और इसके सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बस वो ये हटाया गया है। तो इंग्लिश वाले देख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ठीक है, कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस छोटे से इस पॉइंट को हटाया गया है, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे हमें कवर करने हैं। तीसरा चैप्टर आता है अपने विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें हमें हमारे सिलेबस में क्या हटाया गया है कि स्थिर विद्युत विभवांतर एवं विभव, क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल, यह हटाया है। और एक छोटा सा पॉइंट और है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ओके, यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ये छोटे से टॉपिक है, ये हटाए गए हैं। बाकी के इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स है वो सभी हमें इसमें पढ़ने हैं। अब इसमें क्या है कि विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसमें क्या टॉपिक हटाया है? छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हो, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक हमने इसमें रिमूव हुआ है, ये नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी छोटे से चैप्टर में जो है वो हमें सभी क्लियर करते जाना है। आगे देखते हैं आगे चैप्टर अपना। यहाँ पे अपनी 4 चैप्टर किसमें है? फर्स्ट यूनिट में। अब आती है अपनी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है, 5वां चैप्टर। इसमें आता है अपने इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या हटा है? देखो, विद्युत धारा हटा है, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता का तापीय प्रभाव, कार्बन प्रतिरोध व उसके वर्ण कोड, प्रतिरोधों का संयोजन। सेलों का संयोजन नहीं हटा है, वो अपने को पढ़ना है। प्रतिरोधों का संयोजन हटा है, जैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन होता है ना वैसे। और विद्युत शक्ति, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट ही हटे हैं। इनके अलावा जितने भी पॉइंट है वो अभी पढ़ते हैं, जैसे अपवन व्यय हो गया, दावाघनत्व हो गया, ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो गई, इसका सदिश निरूपण हो गया, सेलों का संयोजन हो गया, और भी बहुत सी चीजें हैं वो हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है। अब आता है छठा चैप्टर। छठा चैप्टर क्या है कि विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें हमें क्या नहीं पढ़ना है कि विभव मापी के अनुप्रयोग, अल्प प्रतिरोधों का मापन। क्या है? विभव मापी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें क्या कि अल्प प्रतिरोधों का मापन, मेजरमेंट ऑफ ए लोअर रेजिस्टेंस, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया अपने 6 चैप्टर। अब आता है 7वां चैप्टर, उसके अंदर देखते हैं। अब देखो इसमें क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7, ये अपनी 3री यूनिट स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे 3री यूनिट इसमें है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर में क्या नहीं पढ़ना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और साइक्लोट्रॉनिक क्रियाविधि और उसके पार्ट्स,
ये चीज नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी अपने इस चैप्टर के अंतर्गत आएंगे, जो जो टॉपिक्स आएंगे, उन सभी को हम पढ़ते जाएंगे। फिर आता है अपना चैप्टर नंबर 8। यह भी अकेले एक यूनिट है, यह चौथी यूनिट कहलाती है चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थों के गुण, मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो इस चैप्टर में क्या है? दिस चैप्टर प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डायपोल का हो गया, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ना है। ठीक है, चुंबक नहीं पढ़ना है, सॉरी। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बलागुण, चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण, विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन, चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमें ये चीजें नहीं पढ़नी है। ओके, अब आती है अपनी 9वां चैप्टर, जो भी अकेला एक यूनिट है, 5वां यूनिट, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेट करंट, तो इसे एसी भी कहते हैं शॉर्ट में। इसमें क्या नहीं पढ़ना? पावर फैक्टर नहीं पढ़ना है, शक्ति गुणांक नहीं पढ़ना है, और वॉटलेस करंट यानी कि वाटहीन धारा। सिर्फ और सिर्फ ये 2 टॉपिक है जिन्हें हमें नहीं पढ़ना है। बाकी सभी हमें VRMS, IRMS, वो सभी चीजें इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 चैप्टर हो गए। अब आता अपना 10वां चैप्टर। माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक चैप्टर और आएगा, ये 10वां चैप्टर है। एक्चुअली ये 10वां चैप्टर है, और 9वां चैप्टर अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो दोनों, ये यहाँ पे लिख देता हूँ 9वां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमें कुछ भी नहीं हटाया गया है, यह हमें पूरा पढ़ना है। यह भी पहले चैप्टर की तरह हमें कंप्लीट स्टडी करना है। ये दोनों चैप्टर रहेंगे अपनी 5वीं यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है कि यह यूनिट नंबर 6, इसमें आती है अपनी किरण प्रकाशिक यानी वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, सॉरी, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व इसके अनुप्रयोग, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर और मिरर सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, गोलीय सतह से अपवर्तन, यह भी नहीं पढ़ना है। और प्रकाश का परावर्तन, इसकी घटनाएं कौन कौन सी, सॉरी, प्रकाश का प्रकीर्णन और इसकी घटनाएं, जैसे मानव नेत्र है ना, इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ये सभी चीजें नहीं पढ़नी है। नेत्र हो गया, दोष, इसके निवारण, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सभी चीजों के ये जो दोष है, इन सभी बीमारियों के, इनके निवारण, कौन सा लेंस लगाया जाता है, कहाँ पे फोकस बनता है, कहाँ पे नहीं बनता है, किस दूरी पे इसकी फोकस दूरी रहती है, ये सभी नहीं पढ़ने हैं। ना ही हमें रेनबो पढ़ना है, इंद्रधनुष भी हमें नहीं पढ़ना है, इसे भी हटा दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। अब आता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसे कहते हैं वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी। इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है? अध्रुवित व ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित व ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण तल व कंपन तल, कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश द्वारा प्राप्त करने की विधियां, कौन कौन सी विधियां, यह भी इसमें बताया गया है कि क्यों कौन कौन सी विधियों में नहीं पढ़ना है। देखते हैं, परावर्तन द्वारा एवं बोस्टर प्रकीर्णन द्वारा, द्वि अपवर्तन द्वारा, निकोल प्रिज्म द्वारा, द्विवर्णता सिद्धांत के द्वारा, इन विधियों से हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं और इन विधियों को हमें नहीं पढ़ना है। पोलराइड व इसके उपयोग, यह भी हमें नहीं पढ़ना है। ध्रुवित व ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, यह भी नहीं पढ़ना है। और अंत में हमें बचा है मेलस का नियम, लॉ ऑफ मेलस, यह भी हमें नहीं पढ़ना है। तो ये आपका 12वां चैप्टर हो गया। ठीक है, 12 चैप्टर हो गया है इसमें। अब आता आपने ये दोनों इस एक यूनिट में। ठीक है, अब आता आपने 13वां चैप्टर।
इसमें हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये यूनिट नंबर 7 है, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टिव और मैट्रिक वेव्स। ये नहीं, इस चैप्टर में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है कि द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य, विभिन्न प्रकार के द्रव्य तरंगों से संबंधित द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, डेविसन व जर्मर का प्रयोग और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ओके, अब आता है 14वां चैप्टर जो कि यूनिट नंबर 8 है। यह एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हमें परमाणु भौतिकी में क्या नहीं पढ़ना है कि परमाणु का थॉमसन मॉडल और द्रव्य तरंगों से बोर के द्वितीय विग्रही की व्याख्या। सिर्फ ये 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ना है इसमें एटॉमिक फिजिक्स में। और इसी के बाद चैप्टर नंबर 15 में आता है अपना न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि इसी यूनिट का सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड चैप्टर है। ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, सॉरी कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं इस चैप्टर में, वो देखना है। अब देखो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या नहीं पढ़ना है। नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडिएशन हुआ था, अल्फा बीटा गामा किरणों को और इसके गुण नहीं पढ़ने हैं। रेडियो सक्रियता क्षय का नियम, रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। और अर्धायु, माध्यायु, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नहीं पढ़ना है, तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसका परिवर्तन। ये जो पॉइंट्स है, ये इन पॉइंटों को हमें नहीं पढ़ना है। ओके, ये अपनी 8वीं यूनिट कंप्लीट हो गई थी, इसके साथ वो एटॉमिक फिजिक्स जुड़ी हुई थी। और अब आती है अपने यूनिट नंबर 9 यानी कि 16वां चैप्टर इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिक्स के अंदर तो धारा, करंट वगैरह इन चीजों का इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपकरणों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे डायोड हुए, अपने लॉजिक गेट्स हुए हैं, है ना, सत्यता सारणी हुई, इन सभी चीजों का इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लिया। बूलिय बीजगणित इसमें काम में आती है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या नहीं पढ़ना है। विशिष्ट प्रयोजन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड और एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, ये 4-5 टॉपिक है, ये नहीं पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 16 में। ओके, अब आता है चैप्टर नंबर 17 यानी कि लास्ट यूनिट, लास्ट चैप्टर, विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी। कौन सा चैप्टर है ये? विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी। इंग्लिश में देख लो भाई, मैग्नेटिक वेव्स, EMW, कम्युनिकेशन एंड कंटेम्परेरी फिजिक्स। ये हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या नहीं पढ़ना है। विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो फिजिक्स अर्थ यानी कि नैनो भौतिकी अर्थ। ठीक है, इसका उद्गम, मूल सिद्धांत एवं इसके अनुप्रयोग। ठीक है, ये चीजें हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है। बाकी तो लगभग बहुत सी चीजें हैं जो छूट रही है, लेकिन इससे भी अलावा 60% ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जो हमें पूरी कवर करनी है। ओके, तो ये आपके 17 चैप्टर हो गए और इनकी 10 यूनिटों के बारे में मैंने बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर हटाए, कौन कौन से चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं हटाया गया है और किस चैप्टर में कितना हटाया गया है, ये सभी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें बहुत मेहनत लगाई है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक भी जानकारी इसमें नहीं छूटे, एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमें दिया है, हमें वो जो गाइडलाइन दी है, वह इन चीज़ों से प्रश्न नहीं उठ के आएंगे, इन टॉपिक से नहीं उठ के आएंगे। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो या आप लोग देख लो कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है। वैसे जब हम कल से या परसों से आपको वीडियो क्लासेस देंगे तब आपको इन चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा
कि इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ आरबीएससी बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो 40% सिलेबस रिड्यूस किया, जो 60% सिलेबस पे अपने एग्जाम पैटर्न बनेगा, सिर्फ उसी को ही मैं फॉलो करूंगा। और आप लोग उसी के साथ, अगर आप एक मतलब एक पर्टिकुलर स्टडी करना चाहते हो कि सिर्फ हमें तो सिर्फ 12th पास करनी है और अच्छे नंबरों से पास करनी है, 60% सिलेबस के साथ पास करनी है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए जिसका नाम है फिजिक्स इंक्लाइन। और आपको रेगुलरली अपडेट भी मिलते रहेंगे और आपको रेगुलरली क्लासेस भी अवेलेबल होती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।